हे दोस्तों, एक राजा जिसका कोई पुत्र नहीं होता, वो बहुत चिंतित रहता था। इस बारे में वो अक्सर रूठ जाता था। कुछ लोग उस राजा को बोले कि आप तांत्रिक के पास जाओ, उनके आशीर्वाद से शायद तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति हो जाए। राजा सुन लेता है क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है। वो जैसे सुनता है वैसे ही तांत्रिक लोगों के पास चले जाता है। तांत्रिक बोलते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति करने के लिए एक छोटा सा बच्चा चाहिए जिसकी बलि देनी होगी। राजा चिंतित पड़ जाता है कि अब वो छोटा सा बच्चा कहां से लाए। वो मंत्री को बुलाता है और कहते हैं जो भी एक बच्चा मुझे ला कर देगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। मंत्री गांव में जाकर ढिंडोरा पीट देते हैं और कहने लगते हैं जो भी एक बच्चा ला कर देगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। प्रजा में से ही एक परिवार से एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे तो कई बच्चे हैं, एक इन्हें दे देता हूं, ये तो वैसे भी नाकाम है, कुछ काम वाम होता नहीं है। वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर महाराज को दे देते हैं और मुंह मांगी इनाम ले लेते हैं। महाराज उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है, अगर हो तो बता दो। बच्चा बोलता है मुझे थोड़ा सा रेत और मिट्टी चाहिए। उस बच्चे को रेत और मिट्टी लाके देते हैं। बच्चा उस रेत और मिट्टी से 4 महल बनाता है। महल बनाने के बाद लगातार 3 महल को तोड़ देते हैं और चौथे महल के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। और उसके बाद वो बच्चा बोलता है अब बलि चढ़ा दो। तांत्रिक और महाराज सभी डर जाते हैं कि क्या कर लिया, ये कौन सा मंत्र पढ़ लिया। महाराज पूछने लगते हैं तुमने इस 3 महल को क्यों तोड़ा और क्या मंत्र पढ़ा। बच्चा बोलने लगता है पहला घर मेरे माँ बाप का है जो मुझे यहाँ बेचकर चले गए। दूसरे महल के सामने मैं हाथ जोड़कर विनती किया अपने रिश्तेदारों से कि वो मुझे बचा ले, पर उन्होंने भी नहीं बचाया। तीसरा महल के सामने मैं हाथ जोड़कर विनती किया, वो हो आप महाराज, पर आपने भी मुझे नहीं बचाया। आपका तो काम होता है प्रजा की रक्षा करना, पर आप ही हम लोगों को मार रहे हो। आपसे भी मैं अपेक्षा छोड़ दिया। और चौथे महल के सामने मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, वो मेरे प्रभु जिनके सामने मैं ये बोला कि प्रभु मुझे तो सबने ठुकरा दिया, तुम मेरा हाथ थाम लो। जैसे ही इस प्रकार की बातें महाराज सुनते हैं, राजा अंदर से इतना घबरा गया कि उसका विचार ही बदल गया। राजा ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है, क्यों ना मैं इस समझदार बच्चे को ही अपना पुत्र बना लूं और राजकुमार घोषित कर दूं। राजा ने बिल्कुल वही किया, उस बच्चे को गोद ले लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। छोटी सी कहानी है पर इसका सार बहुत बड़ा है। जिंदगी में जब भी आपके रास्ते बंद हो जाए, हमेशा याद रखना एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। बस प्रभु पर विश्वास रखिए, स्नेह रखिए और श्रद्धा से उन पर विश्वास कीजिए। याद रखना हमेशा सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं पर उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है।